Hello, good afternoon everyone. Let's start today's session. टेंस को लेकर आए हैं। इससे पहले कि आप बताना चाहेंगे कि आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें। यदि पसंद आए तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ये सभी एग्जाम के लिए है जो आप एकेडमी में 9, 10, 8 का है, सभी के लिए टेंस है। और जो तैयारी करें उनके लिए भी। और ये BTC भी में जो पूछता है ना, टेंस से संबंधित क्वेश्चन, आपका ये कंफर्म हो जाएगा। इसको जरूर देखें, ज़्यादातर लोग को शेयर करें, जोड़ें, से लाभ लें। ठीक है, फर्स्ट यू आर वेलकम इन माय चैनल प्राज्ञा कैंपस। अगेन रिमेंबर, अगेन डोंट लाइक, सब्सक्राइब, don't forget like and subscribe and share। ठीक है, टेंस मीन्स होता है काल, टेंस और टाइम हमारे 3 होती है, 3 प्रकार के टाइम होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस मीन्स होता है काल। तो प्रेजेंट जो होता है इस समय जो चल रहा है, और पास्ट जो है बीते हुए समय का बताता है, और फ्यूचर जो है वो आने वाले समय में होगा, उसके लिए भविष्य काल। प्रेजेंट जो है पास्ट के लिए बताओ। टेंस किसे कहते हैं? टेंस जो है क्रिया का परिवर्तित रूप ही टेंस कहलाता है। और ये समय है प्रेजेंट। अब ये टेंस किसमें परिवर्तित क्रिया का रूप कहलाता है? तो ये अब कार्य जो हो रहा है, अब इनके भी कि इस समय हो रहा है, बीते हुए समय में कार्य हो चुका है, या फ्यूचर आने वाले कार्य समय में कार्य होगा, ये है। अब इसी को हमने वर्ब से जोड़ दिया तो टेंस हो जाता है। तो देखिए, अब प्रेजेंट, तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इनके भी 4 पार्ट होते हैं, इनके भी 4 पार्ट, प्रेजेंट के भी 4 पार्ट, और पास्ट के भी 4 पार्ट, और फ्यूचर के भी 4 पार्ट होते हैं। देखिए सुबह प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है पार्ट जो एक होता है, उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट जिसमें समय निश्चित समय के लिए होता है, तो इसे अनिश्चित काल कहते हैं। इंडिफिनिट टेंस को अनिश्चित काल। कंटिन्यूअस टेंस जिसमें काम जारी रहता है, उसे कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। और परफेक्ट टेंस जिसमें कार्य पूर्ण हो जाता है, कार्य पूर्ण हुआ होता है, पूरा हुआ था। और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चौथा जो पार्ट है वो है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें क्या होता है, कार्य कुछ पूर्ण हो गया होता है, इसमें समय दिया रहेगा, समय को सोकर, और वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो हो जाएगा कि 2 घंटे कुछ ने पढ़ लिया है, कुछ कार्य हो चुका है, कुछ अभी बाकी है, तो उसमें आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसा कि पहले ही बताया मैं कि टेंस के 3 पार्ट होते हैं। अब देखिए 3 पार्ट कौन कौन है? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट बीते हुए समय के भूत यानी भूत कहते हैं, फ्यूचर भविष्य या भविष्य का। और सबके 4 पार्ट होते हैं। और सबके क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं। तो पहला है सिंपल इंडिफिनिट टेंस, से पहला है सिंपल इंडिफिनिट, या सॉरी इसको सिंपल टेंस कहें या इसे इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। तो सिंपल से सिंपल या इंडिफिनिट टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस दूसरा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस उसमें कार्य जारी रहता है। परफेक्ट टेंस, कॉन्टिन्यूअस मतलब जारी रहता है। और परफेक्ट पूर्ण, परफेक्ट पूर्ण, इसमें कार्य का पूर्ण पाया जाता है। तो परफेक्ट टेंस पूर्ण का, कॉन्टिन्यूअस जारी रहता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस चौथा है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इसमें क्या होता है, कुछ कार्य पूर्ण हो गया, कुछ जारी रहता है। ये पार्ट है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए। नेक्स्ट प्रेजेंट के 4 पार्ट, पास्ट के और के भी 4 पार्ट, फ्यूचर के भी 4 पार्ट। प्रेजेंट के सिंपल प्रेजेंट या इंडिफिनिट प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से अनिश्चित काल का। अब कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस या सिंपल पास्ट इंडिफिनिट टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर, तो फ्यूचर में देखिए तो सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। बार बार वीडियो को देखें एक दो बार और साथ बोलते रहें तो याद भी हो जाएगा, याद ही करने के लिए। तो सबके 4 पार्ट। देखो हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर दे रखा है कि हेल्पिंग वर्ब दे रखा है सभी टेंस का एक साथ किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं। जैसे यदि जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ऐसा प्रोनाउन है और किसी का नाम रहेगा तो उनके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी। उसी में सिंगुलर आते हैं, प्लूरल आते हैं, 2 तरह के सिंगुलर प्लूरल नंबर होते ही हैं इंग्लिश में। नंबर या वचन, एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर अब ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो सब्जेक्ट है उनके साथ कौन सी क्रिया लगती है। जैसे ही आता है या सी या इट या नेम, ही सी इट या किसी का नाम। इसके साथ जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो इज है या वर्ब में यूज करते हैं, इज होता है, वाज होता है, इज वाज। वाज मतलब बीते समय की बात है, पास्ट का हो, सिंपल पास्ट टेंस तो उसमें ही के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसकी हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हैज का प्रयोग करते हैं, या सी हो तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, या इट हो तब भी हैज का प्रयोग करेंगे। जब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो और किसी का नाम हो तो उसके साथ भी हैज का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार यदि पास्ट है तो सभी ही सी इट और किसी के नाम के साथ वाज का प्रयोग करेंगे पास्ट टेंस में। या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो है नेगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव तो उसमें डज का प्रयोग किया जाता है, तो ही सी इट के और किसी के नाम के साथ डज का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। आर, वर, हैव, डू। अब देखो आर का प्रयोग जब सिंपल प्रेजेंट टेंस हो उसमें, या ना सिंपल प्रेजेंट टेंस हो उसमें, या कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब में करेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब कौन आर का प्रयोग किया जाता है। वी, यू और दे और किसी भी सेकेंड पर्सन नेम के साथ, वी, यू, दे या किसी सेकेंड पर्सन नेम के साथ आर का प्रयोग करते हैं। यदि पास्ट टेंस में या बीते हुए समय की बात की जाए तो वर का प्रयोग करते हैं, वी, यू, दे और किसी वर का प्रयोग करते हैं। फिर यदि पास्ट परफेक्ट टेंस हो ना, वी सी है सिंगुलर सब्जेक्ट साथ आर, वर, बीते हुए समय के लिए हैव। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है जिसमें प्लूरल वर्ब होंगे, वी, यू, दे और किसी का, 2 लोग का मतलब एन से जुड़ा हो नाम तो होगा प्लूरल। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग किया जाता है किसमें, पास्ट। जब ठीक है हैव का हो गया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो गया, और डू का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में। इसी तरह हैड, डिड या विल का प्रयोग दिया था। हैड जो है किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है जो किसमें कहेंगे, पास्ट में। देखिए हेल्पिंग वर्ब स्ट्रक्चर दे रखा है, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल पास्ट टेंस का, सिंपल फ्यूचर टेंस का दे रखा है ना। इसमें फिर बस ये सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडिफिनिट कर दिया है, इसमें मेन वर्ब नहीं होती। उस समय कैसे किस प्रयोग करते हैं तो ही, सी, इट और नेम के साथ इज, वॉज, हैज या डज का प्रयोग किया जाता है। इज, हैज, प्रेजेंट इंडिफिनिट के साथ सिंपल प्रेजेंट। आर, वर और हैव, डू का प्रयोग किया जाता है किसके साथ, वी, यू, दे के साथ। इसी तरह हैड, डिड, विल किसके साथ, ही, सी, इट और किसी के नाम साथ, वी, यू, विल। चलिए नेक्स्ट टेंस रूल देखिए। टेंस के नियम पहले प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर या इंडिफिनिट या सिंपल, इंडिफिनिट या सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो
इधर प्रेजेंट दिया, इधर पास्ट फ्यूचर, ये तीनों टेंस दिए। तो प्रेजेंट का देखें, प्रेजेंट इधर टेंस है तो समय दिया इधर, तो प्रेजेंट इधर वर्क दिया है, कैसे हो रहा है। ये जो इंडिफिनिट या सिंपल है या कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट समय में, और किस समय, इस समय वर्तमान में। जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो तो उसके जो हिंदी वाक्य के पहचान कैसे कर पाएंगे, तो हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, ता है, ते हैं, ती है इत्यादि आए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होता है। फिर दिया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है हिंदी वाक्य की क्रिया में रहा है, क्रिया के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। यह वाक्य तब किसमें कहलाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, लगा रहेगा, यानी काम हो रहा है, वह स्कूल जा रहा है तो वही कार्य जारी है जाने का। फिर वह खेल रहा है तो वही कार्य खेल रहा है, वह कार्य जारी इसका। परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब जिसमें कार्य का पूर्ण होना पाया जाएगा। तो चुका है, लिया है, दिया है, ली है। परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चुका है, इसकी पहचान हिंदी वाक्य के अंत में, क्रिया के अंत में चुका है, लिया है, दिया है, ली है इत्यादि आता है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में से रहा है, से रही है, से रहा है, से रही है, यानी कि पीरियड से रहा है, इसमें समय या अवधि दिया रहता है, समय की अवधि। से रहा है, से रही है, वह 2 घंटे से खेल रहा है, वह 2 घंटे से पढ़ रहा है, या हम सब 2 घंटे से खेल रहे हैं, या मैं दिल्ली में 2000 से रह रहा हूँ। इस तरह के जब सेंटेंस आते हैं तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। वीडियो को अंत तक देख लिए हो, पसंद आया हो, सुने हो तो इसके बाद लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर न भूलें। जय हिंद, जय भारत। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम फिर लेके आएंगे टेंस के रूल से ही शुरू करेंगे, तो फिर आगे होता है। जय हिंद, जय भारत।